नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। धर्म धारणा का अंतिम और 10वां लक्षण है अक्रोध। अक्रोध अर्थात क्रोध न करना, आवेश में न आना, अपना मानसिक संतुलन हर स्थिति में हर कीमत पर बनाए रहना। 9वां लक्षण है सत्य। सत्य के बाद सामान्यतया अहिंसा को स्मरण किया जाता है। अहिंसा शब्द इतना जंजाल भरा हुआ उलझा हुआ है कि उसकी व्याख्या कर सकना सचमुच बड़ी टेढ़ी खीर है। यों जैन और बौद्ध संप्रदाय अहिंसावादी हैं। रामानंद, कृष्ण भक्त, वैष्णव भी इसे वैसी ही मान्यता देते हैं। इतने पर भी मांसाहारी वर्ग को छोड़ देने पर शाकाहारियों के लिए भी काफ़ी कठिन पड़ता है। जुएं, खटमल, ईंधन के जलने और पैरों तले कुचलने वाले, पशुओं के शरीर से चिपके रहने वाले कीड़े मक्खी मच्छर, बर्र, बिच्छू, सर्प आदि अनेकों कृमि कीटक ऐसे हैं जिनकी जानबूझकर न सही अनजाने या उपेक्षा बरतने के कारण मृत्यु होती रहती है। पानी और हवा के साथ शरीर में पहुंचने वाले कृमि भी मरते ही हैं। बीमार पड़ने पर रोग कीटाणुओं को मारने वाली दवाओं का प्रयोग कैसे छोड़ा जाए। अनाज को धूप में सुखाने और पीसने से भी छोटी बड़ी हिंसा होती है। कृषि की सिंचाई में चींटी दीमकों के बिल में पानी भरता है और उनकी मृत्यु का कारण वह कृषि बनती है जो अपना जीवन आधार है। अब तो पौधों में भी जीवन माना जाने लगा है। ऐसी दशा में शाकाहार तक में जीव हिंसा की जा सकती है। फिनाइल, डीडीटी, कुओं में डालने की दवा जैसे सामान्य प्रचलनों को रोक सकना तो बहुत ही कठिन है। मांसाहार रुक सके और पशु पक्षियों जैसे बड़े आकार के जीवधारियों के प्राण बच सके तो भी आधी लड़ाई जीत ली गई समझी जा सकती है। शत्रु के देश पर हमला करने पर आत्मरक्षा के लिए प्रतिरोध करना ही पड़ेगा और उस कार्य में हिंसा होगी ही। सर्वथा अहिंसक बनकर रहना किन्हीं योगी तपस्वियों के लिए अपवाद रूप में ही संभव हो सकता है। सामान्य जनों के लिए तो इतनी अहिंसा बन पड़ती है कि क्रूरता की सीमा तक न पहुँचे। मांसाहार न करें, सभी में स्नेह सद्भाव रखें और अनीतिपूर्वक शोषण करने से बचें। सेना और पुलिस द्वारा दुष्टों से निपटने के लिए जो हिंसा की जाती है, डाकुओं का मुकाबला करने में पुलिस गोली चलाती है, यह सब कैसे बंद हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए धर्म के लक्षणों का विवेचन करते हुए भगवान मनु ने सत्य के साथ अहिंसा ही नहीं वरन अक्रोध का युग्म बनाया और उससे भी अहिंसा के तत्व ज्ञान की आंशिक पूर्ति होती देखी है। प्रतिपक्षी, विरोधी, आक्रामक, चोरी, हानि पहुंचाने वालों के कारण जो आक्रोश उत्पन्न होता है उसे मर्यादा में रखने की प्रक्रिया शास्त्रकारों ने मन्यु बताई है और भगवान ने ऋचाकारों ने प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप मन्यु हैं, आप हमें भी मन्यु दीजिए। पंचवटी क्षेत्र में जब असुरों द्वारा नष्ट किए हुए लोगों के अस्थि समूह देखे तो राम ने भुजा उठाकर प्रण किया कि इस पृथ्वी को निशाचर विहीन किया जाएगा और सचमुच उन्होंने वैसा किया भी। इस समूचे संयोजन में राम ने समुचित योजनाएं बनाई और रणनीति अपनाई, किंतु किसी अवसर पर भी अपना संतुलन न खोया, आवेशग्रस्त न हुए। कारण कि जिस पर क्रोध किया जाता है उसे बदला लेने के निमित्त हानि पहुंचाने के तुलना में अपना ही अहित हो जाता है। आधे घंटे के क्रोध में उतना खून सूख जाता है जितना कि 24 घंटे के तेज बुखार में। मशीनें चलाने वाली मोटर जब गर्म हो जाती हैं तो ये काम करना बंद कर देती हैं या अपनी वायरिंग जला देती हैं। तेजाब जहाँ फैलता है वहाँ वस्तुएं ही नहीं ज़मीन तक जला देता है। माचिस औरों को जलाने से पूर्व अपने आप को समाप्त कर लेती है। क्रोध भी इसी स्तर की आग है जो जिसके विरुद्ध भड़की है उसे हानि पहुंचाने से पूर्व अपने आप को जला देती है। उत्तेजित बुद्धि सही तरह से सोचने की स्थिति में नहीं रहती, उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। सूझ नहीं पड़ता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। नशे की उत्तेजना में आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई काम बिगाड़ सकता है, किसी के प्रति भी असभ्य और अनुचित व्यवहार कर सकता है, यहाँ तक कि दूसरों का सिर फोड़ सकता है या अपनी आत्महत्या कर सकता है। ऐसी विक्षिप्त स्थिति में बिगड़े काम को बनाना और उलझन को सुलझाना तो नितांत कठिन है। बड़ी बड़ी पेचीदा और उलझी हुई गुत्थियों को जो सुलझा सके वे शांत चित्त और हंसते मुस्कुराते रहे हैं। अनुपयुक्त परिस्थिति के हल करने का सहज तरीका यह है, इस घटना को महत्व दिया जाए, उस घटना को महत्व दिया जाए और शांत चित्त से धैर्यपूर्वक उपाय सोचकर और उपयुक्त कदम उठाया जाए। विरोधी से गुत्थम गुत्था करने की अपेक्षा गलतफहमी निकालने और समाधान का मार्ग खोजने में काम बन जाता है। डॉक्टर रोगी का ऑपरेशन करता है तो चाकू चलाने के पीछे उसकी कोई दुर्भावना नहीं होती।
इसी प्रकार किसी उद्दंड को रास्ते पर लाना है तो उसे नीचा दिखाने की अपेक्षा यही उत्तम है कि समझाने का रास्ता खोजा जाए। वह न निकलता हो तो दंड नीति का आश्रय लेना हो तो भी कम से कम उस हानि से अपने आप को बचा लेना चाहिए जो आवेशग्रस्त होने पर सामने वाले का नहीं उलटकर अपना ही अहित मात्र अधिक मात्रा में करती है। उपाय करना, रास्ता खोजना एक बात है और लड़ झगड़ कर बात को बतंगड़ बना लेना दूसरी। शत्रु से भी हंसते हुए बोला जा सकता है और अपनी सज्जनता को सुरक्षित रखा जा सकता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। अकेला एक हाथ थपथपाने की कोशिश करता है तो भी ताली बजने जैसा माहौल नहीं बनता। ईंधन न मिलने पर आग स्वयं ही बुझ जाती है। मौन धारण कर लिया जाए तो कटु वचन कहने वाले भी थक कर चुप हो जाता है। आवश्यक ही नहीं कि हर कोई आपकी बात माने। स्वभाव भिन्न भिन्न है और सोचने के तरीके भी अलग अलग। ऐसी दशा में जिसे जिस हद तक अनुकूल बनाया जा सके उतने ही में संतोष करना चाहिए। उपेक्षा भी एक तीखा हथियार है। जो टेढ़ा चलता है, समझ की बात नहीं मानता, उसके प्रति उपेक्षा की नीति अपनाना है और एक प्रकार से असहयोग जैसा रुख बना लेना उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण यह है कि अपना दिमाग गर्म करके दूसरों की दृष्टि में अपने को भी असज्जन सिद्ध न किया जाए। जीवन का सदुपयोग एक एक क्षण को क्रमबद्ध रीति से व्यतीत करने में ही है। धन्यवाद।